हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो था हमारा लास्ट, उसमें हमने डिस्कस करना शुरू किया था, यूनिट थर्ड को शुरू किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने। तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ के बैठना। इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, फिर क्योंकि पिछले कुछ 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए किसी रीज़न से। ठीक है, तो मैं जो भी वीडियोस रह गए हैं उनको वीक बाय वीक जैसे संडे आएंगे उनको मैं कवर कर दूँगी। ठीक है, 3 रहे हैं। ठीक है, उससे पहले भी 1-2 रहे हैं, तो वो सारे मैं संडे टू संडे कवर कर दूँगी जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है, चले अभी अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या थी हमारी, कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होती है जिसमें हम फंक्शन वाइज इक्वल्स टू एफ एक्स और इसके डेरिवेटिव्स के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। दो तरह की होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी में वाई केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता है, जबकि जो पार्शियल होती है उसमें मोर देन वन वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें हमने फिर आगे देखा था ऑर्डर और डिग्री के बारे में, जिसको मैं आपको विद एग्जांपल बता चुकी थी कि ऑर्डर का क्या मतलब होता है। ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव, है ना। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ any variable in differential equation is said to be order of that differential equation। वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। ये डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, ये डेफिनेशन लिखना, उसके बाद एक तो एग्जांपल ऐसे लिख लेना, अपने हिसाब से भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको तो मैक्सिमम ऑर्डर देखना है ना। तो इसकी जो ये इसमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है वो कितना है, 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 होगा। ठीक है, अगर कोई चलो इसमें फिर आ जाता है डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 है, उसकी जो पावर है वो कहलाएगी उसकी डिग्री। तो आप क्या कहोगे, पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be degree of that differential equation। बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, तो कैसे कहेंगे अपन इसको, कि जो किसी भी अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज होता है वो उसका ऑर्डर यानी कि कोटि कहलाती है, और उस उच्चतम अवकलज की जो घात होती है वो उसकी डिग्री यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कहलाती है। बात समझ में आ गई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे कोई कहे तो मैक्सिमम डेरिवेटिव है 3, तो ऑर्डर हो गया 3, और अगर कोई आपसे इसकी घात पूछे, डिग्री पूछे, तो डिग्री होगी इसकी 1, डिग्री 1 होगी, ऑर्डर 3 होगा इसका, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर 1 तो है। बात समझ में आ रही है। सेम ऐसे ही जो अगला है उसमें ऑर्डर जो है वो 3 होगा, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 है और उसकी पावर कितनी है, 2, इसलिए इसकी डिग्री होगी 2। बात समझ में आ गई। अगर ये नहीं होती, ये वाली टर्म्स नहीं होती दोनों ऊपर नीचे की, तो फिर मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 होता। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर जो है 2 होती, इसका भी ऑर्डर 2 होता, दोनों की डिग्री भी 2-2 होती, सॉरी 1-1 होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्टिंग है। ठीक है, अब हम जो है आगे चलते हैं कि आगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहना चाहती है। अब इसमें आती है इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि n घात की रेखीय अवकल समीकरण। ठीक है, तो कोई भी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, वो ऐसे होगी, P0 वाई एन प्लस P1 वाई एन माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस PNY इज इक्वल टू ZX। ठीक है, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये n
कोटि की क्या है, रेखीय अवकल समीकरण है। यहाँ पर ये n क्या बता रहा है, ये पावर में जो आपको n n-1 और आगे जाओगे तो n-2 n-3 इस तरीके से दिखेंगे आपको, ये क्या है और लास्ट में जाओगे तो n-n बनेगा, ठीक है, लास्ट में जाओगे तो, ठीक है, तो वहाँ कहीं जाओगे तो n-n 0 हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ऊपर पावर जो है ये बता रही है डिफरेंशिएशन को यानी कि सॉरी कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर n बार डिफरेंशिएशन हुआ है या उससे एक कम बार डिफरेंशिएशन हुआ है, आगे जाओगे तो एक कम बार और डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 बार हो रहा है तो यहाँ 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, 1 बार, फिर लास्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक आपकी nth ऑर्डर की क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, वेयर P0 P1, ठीक है, डैश 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 Pn एंड Gx, है ना, आर आइदर कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट है और फंक्शन ऑफ x, यानी कि इन्हीं में दो पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो P0 P1 इस तरीके से ये आपको कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड में Gx दिख रहा है, ये क्या है, ये या तो कांस्टेंट है या फिर x के फंक्शन हो सकते हैं। आपने देखा है सब, पर ये मैंने क्योंकि फॉर्मेट वाली फॉर्म में लिख दिया इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन आप देखो ना, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है ना हमने, तो ये तो P0 है ना, ये P1 है, ये P2 है, ठीक है, ये Gx है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि P0 P1 कांस्टेंट है लेकिन P2 x का फलन है, और यहाँ पे ये जो Gx है ये कांस्टेंट है, तो हम तो कह ही रहे हैं कि ये तो या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे। हो सकता है मैं यहाँ पे x² लिख देती इज इक्वल टू x², तो वो x का फंक्शन हो जाता। यहाँ पे जो है x² - 1 लिख, आपने देखी होगी ना ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जहाँ पर कोफिशिएंट या तो कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे या ठीक है जो भी वेरिएबल है, क्योंकि हम इस फॉर्मेट के ले रहे हैं कि y का x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये x के फंक्शन होंगे। अगर y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो यहाँ पे ये t के फंक्शन होते। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो P0 P1 P2 Pn और Gx है, ये मे बी कांस्टेंट और मे बी फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एंड जो yn है ये क्या है, y का n बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और yn-1 क्या है, n-1 बार डिफरेंशिएशन है किसके रेस्पेक्ट में, इसी तरीके से डैश 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 आगे भी आप पता लगा सकते हो। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये आपकी क्या होती है, लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आ गई। अब आप मेरी बात सुनो आगे, इसमें भी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, इसको नंबर डाल दें अपन ने, अब तक कोई नंबर तो डाले नहीं है ना, इसको डाल देते हैं अपन 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एन nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी और सुनो आप बात आगे कि अगर जी, क्योंकि आपने क्या कहा कि P0 P1 Pn और Gx सॉरी या तो कांस्टेंट होंगे या फिर x के फंक्शन होंगे, ठीक है। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी इस बेसिस पर दो पार्ट होते हैं, ठीक है, या तो आपकी होगी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होगी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि या तो होगी समांगी रेखीय अवकल समीकरण या फिर कैसी होगी, असमांगी रेखीय अवकल समीकरण। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस Gx, यानी कि Gx कांस्टेंट होगा या फिर कोई x का फंक्शन होगा, उस बेसिस पर दो होते हैं, ठीक है, दो तरीके की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नंबर 1 होमोजीनियस, होमोजीनियस हिंदी में बोलते हैं समांगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कब होगा, इफ़ Gx इज इक्वल टू 0, अगर Gx की वैल्यू 0 ही हो जाए, ठीक है, तब तो क्या होगा, इक्वेशन कैसी होगी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि समांगी रेखीय अवकल समीकरण होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। नंबर 2 कौन सी, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस
LDE या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? इफ़ gx इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो दो केसेस बन गए। अगर gx की वैल्यू यहाँ ज़ीरो हो जाती है तब तो वो समांगी रेखीय अवकल समीकरण होगी, और अगर नहीं होती है, कुछ भी आ जाता है, कोई भी वैल्यू 2, 4, 6, 5 आ जाती है, या x का वेरिएबल x का कोई फंक्शन आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी होगी? नॉन होमोजीनियस। ये आप पढ़ चुके होगे मैथमेटिक्स में, आपको सर ने बताई होगी, ठीक। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो है बहुपद एवं घात श्रेणी, यानी कि पॉलिनोमियल एंड पावर सीरीज। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना भाई, आगे जाकर जब हम स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली है। हर एक चीज़ काम में आएगी। जितना ज़्यादा आप ध्यान से देखते जाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा है आगे जाकर। हर चीज़ लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका बहुपद एवं घात श्रेणी, यानी कि पॉलिनोमियल एंड पावर सीरीज, ठीक है। तो पावर सीरीज क्या होती है या बहुपद क्या होता है? सबसे पहले बहुपद देखते हैं हम कि अगर कोई फलन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, इफ़ एनी फंक्शन कैसा हो, एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब एफ जो है वो एक्स का फलन है, कैसा हो, ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में ए एन आ जाता है। तो आपको क्या दिख रहा है? एक्स की घटती हुई घातें दिख रही है। यहाँ पे एक्स की एन पावर थी, या एन माइनस वन है या एन माइनस टू है, तो लास्ट में घटती है और लास्ट में एक्स की जीरो पावर बचेगी, एक्स की पावर 0, 1 बचेगा, इसलिए लास्ट में हमने एक्स ही लिखा है, ठीक है। तो जब किसी फलन में इस तरीके से गिरते हुए घातों में क्या हो, एक्स के पद हो, ठीक है। दूसरी बात, एक्स के पद धनात्मक भी हो और परिमित भी हो, यानी कि पॉजिटिव भी हो और फाइनाइट भी हो, तो वो बहुपद कहलाता है, यानी कि पॉलिनोमियल कहलाता है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें एक्स की पावर घटते हुए क्रम में हो, फाइनाइट यानी कि परिमित हो, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो, तो वो क्या कहलाएगा? पद। वो पद कहलाएगा या वो फलन कहलाएगा बहुपद, ठीक है। इफ एनी फंक्शन इज ऑफ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स, decreasing order of x and finite and positive, then function is called polynomial, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं पॉलिनोमियल कहलाते हैं, यानी कि उसकी इज एन डिक्रीजिंग पावर लिखना, तो पावर ज़्यादा बेटर रहेगा, ऑर्डर भी ठीक है पर आप क्लियर लिखना, पावर एक्स की घटती घातों के क्रम में, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एन घात का बहुपद। ये क्या है? nth ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर n है, तो ये कहलाएगा n पावर का क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब ये a क्या है? कोफिशिएंट a नॉट, a1, a2, ये सभी क्या है? ये आपके जो है दोनों हो सकता है, यानी कि ये सम्मिश्र भी हो सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या रियल भी हो सकते हैं। कौन? ये कोफिशिएंट्स a नॉट, a1, a2, an। बात समझ में आ गई? तो आप ये भी बता सकते हैं आगे, where coefficients a naught, a1, a2 dash 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 an may be real और complex, यानी कि ये वास्तविक और सम्मिश्र दोनों हो सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो ये तो हो गई आपकी पॉलिनोमियल। अब आती है बात सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ होती है जिसमें एक्स की बढ़ती हुई घातों के क्रम हो, ठीक है। बट इन सीरीज, पावर सीरीज, y इज इक्वल टू किस तरीके से होगा? a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, बीच में कोई पद आएगा ए आर एक्स आर, और आगे भी चलेगी ये सीरीज इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो? ए आर एक्स की पावर आर, जहाँ आर की वैल्यू 1 से लेकर के आर की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट सीरीज चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज़ में क्या होगा? सीरीज़ में जो बढ़ती हुई घातों के क्रम होंगे एक्स के, और ये इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, इनफाइनाइट होती है। वहाँ पर एक्स आपका फाइनाइट था, पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है बट इनफाइनाइट होगी, ठीक है। बट इन सीरीज़
देयर आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग पावर लिख लो, इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स एंड इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू कोफिशिएंट्स आर डैश डैश डैश, कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट, वहाँ पर क्या थे, वो रियल हो सकते थे, कॉम्प्लेक्स हो सकते थे, बट यहाँ पर ये कांस्टेंट्स होंगे। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होंगे, एक्स की बढ़ती हुई पावर होगी, एक्स इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अंतर समझ में आया आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनॉमियल एंड पावर सीरीज? एक होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस क्या होती है, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑर्डर क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है। कल हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे सॉल्यूशन देखेंगे, श्रेणी हल विधि देखेंगे, हम देखेंगे अराउंड ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी जो बिंदु है उसके निकट देखेंगे, या फिर हम इसके अलावा नई चीज़ पढ़ेंगे वो है विचित्र बिंदु, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ये कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे अपन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।